फॉर्मूला के हर टर्म को आप समझ रहे हैं, ठीक है। P इज द पावर ऑफ लेंस, F इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, U2 जो है वो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मीडियम का है, और ये R1 जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है पहले सरफेस का विथ रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट मीडियम, और ये दूसरे का है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है। दूसरा, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, एफ इक्विवेलेंट, मतलब आप 2 लेंस दिया हुआ हो, 3 लेंस दिया हुआ हो, तो आप उस पूरे कॉम्बिनेशन को एक लेंस मान सकते हैं, और वो भी कॉन्टैक्ट में। ठीक है। इसके बाद पावर के लिए पावर इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है बच्चा लोग। ये दोनों फॉर्मूला जो है वैलिड होगा कब, व्हेन लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, व्हेन लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, तब जाके ये फॉर्मूला वैलिड होगा, ठीक है ना। एक दूसरा भी केस हो सकता है कि भाई लेंसेज कांटेक्ट में नहीं हो, उस केस में आप क्या करेंगे। तो मान लिया कि जब लेंसेज कांटेक्ट में नहीं हो, व्हेन लेंसेज आर नॉट इन कांटेक्ट, ठीक है ना, व्हेन लेंसेज आर नॉट इन कांटेक्ट। ठीक है, व्हेन लेंसेज आर नॉट इन कांटेक्ट, ठीक है। जब लेंस अलग अलग रखे हुए हों, उस केस में आप कैसे बात करिएगा। जैसे मान लीजिए ये एक लेंस है, इसकी फोकल लेंथ F1 है, ये एक लेंस है, मे बी वन कॉन्वेक्स अनदर इज कॉनकेव, कुछ भी हो सकता है, इसकी फोकल लेंथ F2 है, और यहां पर दोनों के बीच का सेपरेशन D दिया हुआ है, ठीक है ना। उस केस में आप इसको एक सिंगल लेंस माने, तो पहला तो सिंगल लेंस का पोजीशन कैसे निकालेंगे, और दूसरा उसका फोकल लेंथ कैसे होगा, ये दो बातें आपको यहां पे सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर उसका पोजीशन देखिए, फोकल लेंथ पोजीशन क्या होगा उसका, ये जानना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, फोकल लेंथ का मतलब क्या, पैरेलल रे जहां पर का है, तो सपोज करिए कि यहां से कोई पैरेलल रे यहां गया, ठीक है। ये रे कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है। यहां से ये थोड़ा सा नीचे की ओर कन्वर्ज किया, दिस इज, और फिर ये रे यहां से ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। फिर यहां से ये थोड़ा सा ऐसे कन्वर्ज हुआ, ये टोटल जो है, ये टोटल डेविएशन डेल्टा है, वहां पे डेल्टा 1 हुआ है, यहां पे डेल्टा 2 हुआ है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे आप, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, यही लिखेंगे ना, ठीक है। मतलब आप एक तरह से ये कहना चाहें कि ये डेविएशन यहां पर जो घटा, तो दिस इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एफिक्यू, ठीक है ना। तो हमारा पोजीशन जो हुआ, इक्विवेलेंट लेंथ का पोजीशन तो यही हुआ, पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, ठीक है। तो आपसे यहां पर दो चीज पूछा जाता है। पहला तो पूछा जाता है
कि इस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताइए, इसका फोकल लेंथ F1 है, इसका F2 है, तो इसका बताइए। दूसरा ये पूछा जाता है कि भाई पोजीशन बताइए इक्विवेलेंट लेंथ का। दो सवाल पूछा जाता है यहाँ पर, तो दोनों को ध्यान देना है। तो पहला सवाल का जवाब मैं ये दूंगा कि 1/F इक्विवेलेंट बराबर 1/F1 1/F2 माइनस D/F1 F2। ये जब दोनों सेपरेट हो तो, ठीक है ना, जब दोनों सेपरेट हो तो उनका पावर ऑफ लेंथ हम लोग इसी तरीका से, फोकल लेंथ हम लोग इसी तरह से निकालेंगे, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है, सही है। एंड हाउ टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस का पोजीशन आप कैसे निकालेंगे, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखिए। ये कैसे आप निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द पोजीशन ऑफ दिस इक्विवेलेंट लेंस। इसके लिए आपको क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। पहली तो बात यह है कि एफ इक्विवेलेंट यहां से आपका निकल गया ना, तो एफ इक्विवेलेंट निकल गया तो ये डिस्टेंस आपको पता है, ये वाला डिस्टेंस पता है, ठीक है ना। और आप ज्योमेट्री से यूज करके ये डिस्टेंस मान लिया जाए x है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा d माइनस x, ठीक है ना। तो यहां से आप दो फॉर्मूला लगा सकते हैं कि आप चाहें तो ये हाइट दिया हुआ है, लेट दिस इज द h1 एंड दिस हाइट इज h2, ठीक है। तो यहां पर देखिए दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो चूंकि स्मॉल एंगल इज वेरी स्मॉल देन दिस कैन बी रिटन एज tan डेल्टा बराबर, ध्यान दीजिएगा एंगल बहुत स्मॉल है, तो इस डेल्टा को हम लोग tan डेल्टा लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। tan डेल्टा बराबर tan डेल्टा 1 प्लस tan डेल्टा 2, ठीक है ना। सो tan डेल्टा का मतलब हो गया h/f इक्विवेलेंट, ठीक है ना। और डेल्टा 1 क्या हो जाएगा जी, डेल्टा 1 यहां से देखिए, ये एंगल हमारा डेल्टा 1 है, तो tan डेल्टा 1 इक्वल टू दिस, देखिए ध्यान से, ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h1 माइनस h2। देखिए यहां से ये h1 है, ये h2 है, ये हो जाएगा h1 माइनस h2 बाई x, h1 माइनस h2 बाई x, सही है ना, ठीक है। ठीक है, ये हो गया h1, ये हो गया h2, तो ये हो गया h1 माइनस h2 बाई x, क्लियर है ना, ठीक है। ये हो गया, देखिए ये h1 ये h2, तो ये h1 माइनस h2, और ये कितना हो गया d हो जाएगा, नहीं h1 माइनस h2 बाई d हो जाएगा, d हो जाएगा h1 माइनस h2 बाई d हो जाएगा, यहाँ सही बात है, सही है, h1 माइनस h2 बाई d, क्लियर है। नाउ प्लस tan डेल्टा 2 क्या लिखेंगे, डेल्टा 2, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये क्या लिखिएगा, ये आपका फिर यहाँ पर लिख सकते हैं आप, डेल्टा 2 बराबर ये हो जाएगा आपका h1 माइनस h2 बाई, ये कितना हो जाएगा d माइनस x, d माइनस x, ठीक है ना। अब यहां से हमको क्या निकालना है, निकालना है एवरीथिंग वी नो, h1 h2 यदि हमें मालूम है, इक्विवेलेंट जानते हैं, तो हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ये मतलब ये जो है आपका पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंस लेंथ, ये हमारे सिलेबस में आता नहीं है नीट का, इसलिए इसमें उतना ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। बेसिकली स्ट्रेस आपको देना है तो ये वाला देना है, ये देना है कि भाई हाउ टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है ना।
इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, अब इस पे सवाल की बात करेंगे, कैसे सवाल बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखिए अब सवाल पर हम आते हैं। आप सवाल बताइएगा, सवाल कैसे बनेगा ये आप ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल तो आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि भाई मान लिया जाए कि एक लेंस दिया हुआ है, मान लीजिए ये लेंस दिया हुआ है, ठीक है। लेंस given lens is पहला ऑप्शन दे देगा, कन्वर्जिंग, दूसरा ऑप्शन दे देगा डाइवर्जिंग, तीसरा ऑप्शन दे देगा में कन्वर्जिंग में डाइवर्जिंग, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन दे देगा नॉट ए लेंस, ठीक है। क्या कहेगा भाई ये लेंस है, कौन सा है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। तो हमने बताया था ना कि भाई उल्टी बात हो जाएगी। यदि मान लिया जाए कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, बाहर का μ2 है, तो यदि μ1 ग्रेटर देन है μ2 से, तो ये फिर डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि μ1 लेस देन μ2 हो जाए तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। नहीं, क्लियर है ना। तो ये बात ध्यान देना है। तो क्या आंसर मारना चाहिए, सी मारना चाहिए कि में कन्वर्जिंग में डाइवर्जिंग। ये लेंस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना चाहिए। बहुत तो इन चीजों में गलती कर देता है। दूसरा सवाल यदि कोई पूछ रहा है कि भाई व्हेन ए लेंस ऑफ ग्लास, ठीक है ना, व्हेन ए लेंस ऑफ ग्लास is dipped into ठीक है, ठीक। तो हाँ, when a lens of glass is immersed into liquid, into water, the power of lens, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला इंक्रीजेज, दूसरा डिक्रीजेज, तीसरा कांस्टेंट, चौथा कांट से, ठीक है ना। नहीं कर सकते, सही है ना। तो बच्चों यहां पर क्लियर कट आप बात करोगे कि आपका 1/f क्या होगा, बोलो। यही पावर होता है, और पावर किसके बराबर होता है, μ2/μ1 -1,
1/r1 माइनस 1/r2, यही होगा ना बच्चों। ठीक है, सिंपल सी बात है कि लेंस को किसी तरह से आप उसकी ज्योमेट्रिकल जो पोजीशन है, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन हो, तो आप चेंज कर नहीं रहे हो। तो जो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर रहे हो तो ये टर्म तो आपका हो गया कांस्टेंट। तो मतलब एक तरह से P बराबर हुआ μ2/μ1 -1 इंटू सम कांस्टेंट K। ठीक है ना। अब जब पानी में पानी में जब आप इमर्स करोगे, डालोगे, तो ये μ1 μ2 जो टर्म है तो लेंस का है, ये जो है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। पानी में डालोगे, चूंकि हवा में रहता है तो पावर जो विथ रेस्पेक्ट टू एयर की बात हो रही है, द पावर ऑफ लेंस इंक्रीजेज डिक्रीजेज विथ रेस्पेक्ट टू एयर की बात हो रही है। तो ये इंक्रीज कर गया, तो ये इंक्रीज किया तो ये डिक्रीज हो गया, तो ये डिक्रीज हो गया तो पूरा डिक्रीज हो गया, तो पावर ऑफ लेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मतलब ये इंक्रीज हुआ तो दिस विल बी द डिक्रीजेज। ठीक है ना। देयरफॉर पावर ऑफ लेंस डिक्रीजेज विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ध्यान दीजिएगा, पावर ऑफ लेंस डिक्रीजेज विथ रेस्पेक्ट टू एयर। क्लियर है ना। ठीक है ना बच्चों। तो ये एक प्रॉब्लम हुआ, यहां से आप इसको कर सकते हैं आराम से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी इसको बहुत सारा सवाल करना पड़ेगा, तब जाके लेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से सवाल आता है। और लेंस के सवाल तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब उसके साथ मिरर कंबाइन हो। ठीक है ना। तो हर तरह की बात हम करेंगे, बारी बारी से करेंगे, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको आराम से करते हैं धीरे धीरे। अभी रुकिए, थोड़ा सा एक आध सवाल और देखिए ताकि देखो बच्चों, ध्यान देना कि जैसे मान लिया सवाल आपसे इस तरह का कोई पूछ रहा है कि भाई ये एक लेंस है, ठीक है, ये एक लेंस है, ठीक है ना। इसको कट कर दिया गया, कट इन 4 आइडेंटिकल पीसेज। कैसे कट किया गया, इस तरह से कट किया गया, इस तरह से ये कट हो गया, ये 1 2 3 4, ठीक है ना। फाइंड पावर ऑफ ईच पीस, ठीक है ना। पहले इसका पावर पी था, ठीक है। अब कह रहा है तो ध्यान दीजिए ना, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सी बात है। पावर का फॉर्मूला होता है म्यू -1 विथ रेस्पेक्ट टू एयर की बात हो रही है, इंटू के 1/r1 -1/r2। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो k का मतलब 1/r1 -1/r2, 1/r1 -1/r2। तो यदि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब इसके दोनों रेडियस बराबर थे, तो क्या था पावर, म्यू -1 इंटू 1/r -1/-r। कितना हो गया, म्यू -1 इंटू 2/r। यही पावर पहले था आपका, ठीक है ना। पहले पावर आपका यही था, राइट है। अब जब आपने इस तरह से 4 पीस पे काट दिया तो पावर क्या होगा वो देखना है। तो मान लिया जाए हमने एक पीस, और ये इस तरह के पीस को, पहला पीस की बात कर रहे हैं,
तो पहला पीस के लिए बात करेंगे तो उससे फोकल लेंथ तो चेंज होना नहीं है। फोकल लेंथ तो भाई जहां पर ये पैरेलल रे को जहां कटना चाहिए वहीं कटेगा। बात समझे? केवल डिपेंड जहां कटना चाहिए इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये दोनों का रेडियस क्या है। तो उस केस में आप देखिए तो पावर क्या हो जाएगा, मान लिया पी डैश म्यू तो वही रहा इंटू 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। तो कितना हो गया r। तो देखिए म्यू माइनस 1/r कैन बी रिटन एज p/2 therefore power becomes half। ठीक है। इसी तरह से सिमेट्रिकली मान लिया दूसरा प्रॉब्लम आपसे पूछ रहा है कि भैया ये इस तरह का लेंस है, इसका पावर P है, इसको कट कर दिया गया, इस तरह में, तो पावर क्या होगा। तो भाई यहां पर तो न म्यू बदला, म्यू यही है, म्यू यही है, यही है म्यू, और न R1 R2 भी नहीं बदला, ये R1 ये R2 ये R1 ये R2 कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो यहां के लिए पावर क्या हो जाएगा, पावर रिमेन्स सेम। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है ना। तो इस तरह के सवाल भी आपको आ सकता है। इस तरह के सवाल आता है कि भाई पानी में डुबा दिया गया तब क्या होगा, लेंस को कट कर दिया गया तो पावर क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, वगैरह वगैरह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये छोटे मोटे सवाल हैं जिसको आपको बनाना पड़ेगा और बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गलतियां बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा आप देखते रहिएगा हमेशा, ठीक है ना, ताकि इसमें करेक्ट वे से आप प्रॉब्लम को प्रोसीड करना सीख ले। ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं। एक और बात बताएंगे, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अभी लेंस कंटिन्यू रहेगा, अभी लेंस खत्म नहीं होगा, जस्ट इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। तो देखिए एक लेंस में अब पहला देखिए हमारे पास अब एक नेक्स्ट फॉर्मूला बताने जा रहे हैं कि जिस तरह से मैग्निफिकेशन की बात कर रहे थे, तो ये लेंस है, तो ये मैग्निफिकेशन ए बी ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज मान लिया यहां बन रहा है, ए डैश बी डैश जो भी है इमेज है। तो यहां पर मैग्निफिकेशन यदि लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो वहां माइनस v/u आता था, यहां v/u आएगा, यहां v/u आएगा। सही है ना, क्लियर है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा v/u आ जाएगा लेंस के लिए, और अभी लेटरल मैग्निफिकेशन के लिए आ जाएगा। दूसरी बात, एक देखिए तीन फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो ये, दूसरा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये याद रखना पड़ेगा, और तीसरा 1/f या पावर इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये तीन फॉर्मूला लेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आप लेंस के सवाल नहीं बना पाएंगे, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा। ठीक है ना, तो इसमें ध्यान रखिएगा। और लेंस में एक चीज और मैं बताने जा रहा हूं, एक मिनट रुकिए। लेंस में एक चीज और मैं बताने जा रहा हूं कि लेंस के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो अकेला लेंस से नहीं आता है। जैसे मान लिया जाए आपसे पूछेगा कि भाई ये एक लेंस है, ये एक लेंस है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहे हैं। ये एक लेंस है,
इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। यहां से 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही एक मिरर रखा हुआ है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर पर। आपसे पूछेगा कि भाई आप इमेज बताओ, इमेज कहां बताएगा? फाइंड, बहुत अच्छा सवाल है, द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। कैसे बताओगे बच्चों? देखो ध्यान देना, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं कि इसके वजह से जो इमेज बनेगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसके वजह से इमेज कहां बनेगा? देखो तो कहां बनेगा, देखो चेक करो। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, 1/v माइनस 1/-20, u माइनस 20 है, इक्वल टू 1/f। कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव। सो 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20। So here the 20 to minus 1. So 1/20. So V equal to 20 सेंटीमीटर। मतलब 20 सेंटीमीटर, मतलब यहां से एक तरह से जो इमेज बनेगा वो इमेज, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको देखिएगा कैसे बनेगा। ट्वेंटी पर बनेगा, मतलब यहां से इमेज इस तरह से बनेगा कि भाई ये जो हमारा मिरर है, इस मिरर से 10 सेंटीमीटर अंदर, मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा वो वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा। ये जो रे यहां से गया तो ये तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लौट भी जाएगा, लेकिन ये दूसरा वाला रे इधर जा रहा है, इधर ऐसे जा रहा है। यहां पर ऑब्जेक्ट आएगा, यहां पर आएगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां से बनेगा? तो ध्यान देना, इमेज कहां पर बनेगा, क्योंकि ये जो है हमारा क्या है, 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि 20 पर बन रहा है तो 10 सेंटीमीटर है। तो ध्यान देना यहां पर कि ये यदि नॉर्मल है, ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा एंगल पर ही इधर आएगा, थीटा एंगल पर ही इधर आएगा। बात समझ रहे हैं मेरी बात? क्लियर है? क्लियर है। तो यहां पर एक बात हमको बताओ कि 10 सेंटीमीटर जब यहां से इधर जाएगा तो फिर उसका इमेज तो फाइनल जो बनना चाहिए वो यहीं पर बनना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर पर बनना चाहिए। क्योंकि यहां पर देखो ना, ये एंगल जब थीटा हो गया तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। क्लियर है? एंड दिस एंगल इज पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि ये थीटा है, ये थीटा है, तो पाई माइनस 2 थीटा। तो ये थीटा है तो निश्चित रूप से ये भी थीटा ही होना चाहिए। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया? आइसोलेटेड ट्रायंगल हो गया, दोनों साइड बराबर होना चाहिए, ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हो जाएंगे। तो फिर ये जो पॉइंट है जो नॉर्मल गिर रहा है वो मिड में गिरेगा, मतलब जितना 10 सेंटीमीटर उधर जाएगा तो फाइनल इमेज यहां बनेगा, फाइनल। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना? अभी हम लोग लेंस कंटिन्यू रखेंगे, अभी लेंस को सिल्वर्ड भी करेंगे और उस केस में डिफरेंट टाइप का बात करेंगे हम। ठीक है ना? थोड़ा सा ये लंबा चलेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं नीट में, तो इसको शॉर्ट में करके छोड़ देना ठीक नहीं है। ठीक है ना? लेकिन सबसे पहले बात है कि जो बेसिक लेंस की स्ट्रक्चर है उस पर जो क्वेश्चन है बेसिक फॉर्मूले पर, उसको बनाना बहुत जरूरी है। उसको बनाए बगैर आप एडवांस लेवल के सवाल बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप लोग सबसे पहले इसके क्वेश्चन बनाइए। जितना मैंने बताया है
इसके बेसिक फॉर्मूले के क्वेश्चन को बनाइए ताकि आप साइन कन्वेंशन इमेज निकालने में ऑब्जेक्ट के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। और जब ये क्लियर हो जाएगा तो अगला लेक्चर जो हम अपलोड करेंगे वो सिल्वर ऑफ लेंस के लिए अपलोड करेंगे, उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। थैंक यू।